ये एस्पेंड रडार है। एस्पेंड रडार में अपना एस्पेंड रडार और एक्सपेंड रडार दोनों में हमने दोनों का परफॉर्मेंस मॉनिटर इंस्टॉल्ड है, लेकिन वो दिखाता नहीं है इस पर। तो जब भी हम लोग करेंगे तो उसमें वो दिखाएगा नहीं, रिंग वगैरह कुछ नहीं दिखाएगा। वो मैनुअल में मैंने पहले सब कुछ ढूंढ लिया, लेकिन उसमें है नहीं। और ए एस बराबर से काम करता है। ए एस का कोई इशू नहीं है, ए एस ठीक ठाक काम कर लेता है। एनीमोमीटर सही से काम करता है, पीए सिस्टम सही काम करता है। उसमें इंडिविजुअल कोई सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन टोटल ऑल ओवर शिप के लिए एक ही बटन है। यू हैव टू प्रेस करो, रेड बटन प्रेस करो और वो स्टार्ट हो जाएगा। एक्टिस टू जो बैकअप एक्टिस है उसके ऊपर काम होना बाकी है। इंस्टॉल किया है अभी अगस्त में, और अभी तक इसके अंदर वो चार्ट परमिट्स वगैरह इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि इसमें अभी परमिशन लाइसेंस की वगैरह इंस्टॉल की नहीं है। तो ये जब खोद पकड़ जाएगा तभी इसके अंदर ये सब काम होगा। ओशियनिक मरीन करके कंपनी है, उसकी तरफ से ये काम चलेगा। टेलीग्राफ का यहाँ पे जो मार्किंग है वो हिसाब से आरपीएम सेट होता रहेगा। जब भी जो भी आरपीएम चाहिए वो सेट आरपीएम करने के लिए पहले इंजन रूम कॉल करना पड़ेगा, और फिर आरपीएम बताना पड़ेगा, फिर टेलीग्राफ ऑर्डर दे सकते हो। स्टेयरिंग मोटर 1 और 2 दोनों यूज़ कर सकते हो, और इमरजेंसी के लिए हम लोग स्टेयरिंग मोटर 1 यूज़ करते हैं। फिर सेम विद एक्सपेंड रडार का जो मैग्नेट्रॉन है वो यहाँ पे, ये एक्सपेंड रडार का मैग्नेट्रॉन है। इसमें क्लियर इसमें फायर अलार्म क्या है? कोई भी फायर अलार्म आता है तो इसके लिए आप पहले ये स्विच को इधर घुमा दो। स्विच को घुमाने के बाद साइलेंस अलार्म को साइलेंस कर दो, फिर इसको रिसेट कर दो। कोई भी जोन अगर आइसोलेट कर रहे हो तो पहले इंजन रूम और कैप्टन को कंफर्म करके फिर उसके बाद उसका ये आइसोलेट कर सकते हो। एक बार आइसोलेट करने के बाद सेट करके तो वापस इसको ऑन करने के लिए की सीधा कर दो स्विच। ये इमरजेंसी फोन है। यूजुअली फायर पम्प नंबर 1 यूज़ करते हैं। फायर पम्प नंबर 1 यूजुअली, और स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले इंजन रूम को इन्फॉर्म करते हैं। सेट सी के साथ ही अपना एसएसएस बटन की तरह एसएसएस बटन है। इसको टेस्ट करने के लिए एसएसएस बटन इधर से पुश करेंगे, कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे, तभी एसएसएस इंटीग्रेटेड एलआरआईटी और सेट सी और एसएसएस ये यूनिट से होता है। प्रिंटर है, बोथ आर वर्किंग। बेक लाइट सिस्टम, बेक लाइट का नंबरिंग किया हुआ है, कौन सा लाइट कहाँ पे है, इसका पोस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। अगेन यहाँ पे बेक लाइट्स के स्विच, उसकी नंबरिंग किया हुआ है। यहाँ पे जीपीएस नंबर 1, जीपीएस नंबर 2, दो जीपीएस है। नैवटेक्स इको साउंडर यूज़ करना है। उसका रेंज अगर सिलेक्ट करना है तो यहाँ से रेंज सिलेक्ट कर सकते हो। 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर। इसका ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए ये बटन है। स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हो ये 2 बटन से। अलार्म सेट करना है तो यहाँ पे अलार्म को सिलेक्ट करो, और इसका नॉब यहाँ से, जो ये नॉब है यहाँ पे घुमा दो। इसका इको साउंडर का अलार्म आपसे यहाँ से सेट कर सकते हो। नैवटेक्स ऑन करके बता देते हैं। नैवटेक्स का स्टेशन सिलेक्ट करने के लिए मेनू, आरएक्स स्टेशन और आरएक्स मोड मैनुअल सेटिंग। यहाँ से जो भी मैनुअल मोड से आप यहाँ से एरिया सिलेक्ट कर सकते हो, एरिया A B C D to Z, एंटर, और यहाँ से क्लियर। सेम मैसेज टाइप सिलेक्ट करें तो मैसेज टाइप में जाओ, एंटर, और मैसेज टाइप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, क्लियर। बहुत जीपीएस ऑटो सिलेक्टर स्विच, यू डोंट हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम जीपीएस 1 to 2 or 2 to 1, इट विल सिलेक्ट बाय इटसेल्फ ऑटोमेटिकली। वी सैटेलाइट फ़ोन, इसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये है कि स्टार्ट में डायल 011 कंट्री कोड, फिर वो 10 डिजिट जो भी नंबर है आपका वो डायल कीजिए। तो ये प्रोसीजर यहाँ पे लगा हुआ है। इंटरनेट फ्रॉम स्टारलिंक एंड मिनी वीसेट। तो ये प्राइमरी इज़ स्टारलिंक, सेकेंडरी इज़ योर मिनी वीसेट KVH। स्पीड लॉक वर्किंग, डॉपलर लॉक का ये स्विच है। तो ये चेंज ओवर स्विच है एक्चुअली। यहाँ पे अगर कभी ब्लैकआउट वगैरह हो जाता है और डॉपलर लॉक अगर काम नहीं करता है तो उसका एक स्विच बोसन स्टोर में है, तो वो बोसन स्टोर का स्विच का इधर मैंने मेंशन करके रखा हुआ है कि 1 ब्रेकर फ्रॉम डॉपलर लॉक इन बोसन स्टोर, और ये अनदर दूसरा ब्रेकर है यहाँ पे। ये स्विच पैनल। देन यहाँ पे GMDSS का पावर सप्लाई, GMDSS पावर सप्लाई का यूनिट यहाँ से ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो। GMDSS बैटरीज, GMDSS वॉकी टॉकीज एंड बैटरीज आर हियर। GMDSS बैटरीज और 3 batteries we have, and expiry is August 2026. These all 3 are working. Chargers are working. Fire station walkie talkies. Sat C 2 secondary Sat C, जिसमें आपको सिर्फ डिस्ट्रेस और सेफ्टी नेट आएंगे, और जो Sat C 1 है उसमें आपको फ्लिप नेट्स और वेदर रिपोर्ट सब वहाँ पे आएंगे। तो उसको अकॉर्डिंगली आप चाहिए वैसा सेट कर सकते हो। बोथ आर वर्किंग, प्रिंटर वर्किंग। फिर बाद में पब्लिकेशंस आर हियर, inventory is inside the folder, segment folder. Then your MFHF unit with your printer is also working.
VHF2 is also working fine. GNDSS battery charger unit, you can see indication over here. This is your battery on-off load test. If you want to do the battery on-off load test, then procedure is here, written over here. You just have to switch off this UT1 and UT2, then it will start. Emergency battery, you can check the voltage over here. Okay, pause. Mini stationary is here, and big stationary on D deck. Then your dynamo and your lamination machine is here. So your barometer is working fine. Then finish.